जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं एक बार लाइव चैट में जरूर बताइएगा साथियों। और आपने अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 मैथ की क्लास और एक साइंस में फिजिक्स की क्लास हो चुकी है। क्या आपने उसे अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है? अगर आपने उसे मिस कर दिया साथियों तो आप उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिए, जो कि आपको वीडियो के एंड में मैं उसका प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लासेस का। वहां से जाकर के आप क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस सेशन के खत्म होने के बाद आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के एंड में साथियों, ठीक है। हमने फिजिक्स के मेजरमेंट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है पहला, उसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें कंप्लीट हमने थ्योरी देखा था। और अब हम सेकंड पार्ट में यानी आज की क्लास में बाकी के बचे हुए जो भी न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग साथियों सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल की सेशन में, इसे हमने कंप्लीट कर लिया था। और पिछली क्लास में आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है साथियों मिल जाएगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप लोग जरूर जो है उसे देख लीजिएगा। और आप लोग सेशन को साथियों लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, अपने सभी साथियों के साथ प्लीज शेयर करिए। जो भी आईआरटी प्रवेश परीक्षा और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आप भी जानते हो इन कंटेंट्स को रेडी करने में, बनाने में और फिर इन्हें एक्सप्लेन करने में काफी मेहनत लगती है। और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, तो फिर मजा नहीं आएगा साथियों। और एक लाइक एक शेयर से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। और साथ में आपको कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। हमारा जो एग्जाम है वो काफी दूर है और हम काफी आगे हैं, यानी बहुत पहले हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास सफिशिएंट से ज्यादा टाइम है अपने सारे सिलेबस को पहले थ्योरी के फॉर्म में कंप्लीट करने का, फिर पीवाईक्यू के फॉर्म में कंप्लीट करने का और देन फिर फुल मॉक टेस्ट लगाने का। तो हम 3 फॉर्मेट में चीजों को कंप्लीट करेंगे, 3 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम सबसे पहले थ्योरी क्लियर करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे तीनों ही सब्जेक्ट्स में। फिर हमारी पीवाईक्यू सीरीज आएगी जिसमें पिछले साल में आए हुए जो भी आईआरटी के और पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर अभी से ही हम लोग पीवाईक्यूज के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि उसी से आपके और ज्यादा टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है साथियों। बाकी फिर से हम पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे, पीवाईक्यू सीरीज में हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद फुल मॉक वाला सीरीज लाएंगे जिसमें फुल जो पेपर होगा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर होंगे ओरिजिनल, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चंस एक बारी में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी और जो भी सीक्वेंस है ये आपको जो है पसंद आ रहा होगा साथियों, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने सारी थ्योरी जो है कंप्लीट कर ली है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका साथियों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द स्क्रू गेज वर्क। स्क्रू गेज कौन से सिद्धांत पर काम करता है? माइक्रोमेट्री पे, वर्नियर पे, स्क्रू यानी कि पेंच मापी पे के सिद्धांत पे, पेंच के सिद्धांत पे, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा साथियों पेंच यानी कि स्क्रू। नाम ही स्पष्ट है आपका, स्क्रू गेज है तो ये स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला एक न्यूमेरिकल आ चुका है, कह रहा है बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। द रेडियस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सैंड इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। द रेडियस इन एंगस्ट्रॉम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी। इस पार्टिकल का एंगस्ट्रॉम के अंदर क्या रेडियस होगा ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए हमें जो रेडियस दिया गया है साथियों, वो रेडियस दिया गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 साथियों मीटर में, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि एंगस्ट्रॉम क्या है ना, मीटर में उसकी क्या वैल्यू होती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे साथियों। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है साथियों।
और अगर 1 मीटर देखोगे क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर ये 10 पे घाते माइनस का 10 दूसरी तरफ आएगा तो 10 पे घाते प्लस का 10 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 पे घाते 10 एंगस्ट्रॉम, और आपको त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में बतानी है। तो मीटर की जगह पे हम हटाकर 10 पे घाते 10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो यही रेडियस साथियों हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब एंगस्ट्रॉम में आ गया। अब थोड़ा सा हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और लिखेंगे फाइनल R बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर 10 और माइनस का 4 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, R बराबर में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यानी राइट आंसर इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने देख लिया साथियों। सबसे पहला स्टेप आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यही होगा कि आपको सबसे पहले गिवन डाटा को नोट कर लेना है। गिवन डेटा को नोट करने के बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स की जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है उसे आप साइड में नोट करिए और फिर आप अपने क्वेश्चन में या इक्वेशन में रख करके उसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल के ऊपर कि 1 मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं। देयर आर माइक्रो सेकंड्स इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड्स होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, कितने माइक्रो सेकंड होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, पहले तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है ये लिख लो। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होंगे। 1 मिनट आपको डाटा दिया हुआ है और दूसरा डाटा आपको ये निकालना है कि 1 माइक्रो सेकंड बराबर कितना होता है। तो आप याद रखिए साथियों कि 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है आपका 10 टू दी पावर -6 सेकंड। मैंने कहा था साथियों याद रखने के लिए आपको कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 का मल्टीपल। तो 10 की पावर -6 का मल्टीपल के साथ आपका सेकंड दिया हुआ है। अब अगर 10 की पावर -6 को हम दूसरी तरफ भेज दें तो ये 10 की पावर +6 हो जाएगा। माइक्रो सेकंड बराबर आपका 1 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड आते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। तो पहले तो भैया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये आप देखिए, है ना। तो 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं ये पता होना चाहिए। तो 1 मिनट को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि बराबर होगा आपके 60 सेकंड के बराबर। कितने सेकंड के बराबर साथियों? 60 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, और 1 सेकंड बराबर 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड होता है। तो 60 गुणे 10 पे घाते 6 माइक्रो सेकंड आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब यहां से एक शून्य हटाएंगे और उसके लिए यहां पर एक पावर और बढ़ जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा 6 गुणे 10 पे घाते 7 माइक्रो सेकंड, है ना। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शून्य था, इसको हमने हटा दिया और यहाँ पर 10 की घात में 10 की पावर में यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक पावर बढ़ा दिया, 10 की पावर 7 माइक्रो सेकंड कर दिया साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि राइट आंसर क्या होगा, 6 गुणे 10 पे घाते 7 माइक्रो सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। किस क्वांटिटी का केल्विन जो है किस राशि का मात्रक है। तो आप सभी को पता होगा साथियों, केल्विन जो है ताप का मात्रक है, यानी टेम्परेचर का मात्रक है। आपको याद होना चाहिए 7 मूल राशियों में आपका तापमान भी आता है और तापमान का जो मात्रक है वो आपका क्या है, केल्विन है। ठीक है साथियों, चलिए प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है, यानी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट ईयर जो है इनमें से किसकी यूनिट है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कई बच्चे समय का आंसर कर देते हैं, बट याद रखिए कि जो प्रकाश वर्ष है साथियों, जो खगोलीय दूरी है और जो पारसेक है, ये तीनों ही दूरी के मात्रक हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो है डिस्टेंस कहते हैं। और इसके अलावा प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में आपके क्या होते हैं बच्चों, याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, यानी अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 10⁻13 किलोमीटर। ये इनमें से कोई भी वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक पारसेक बराबर कितना होता है, ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि होता है 3.08, है ना, 3.08 इंटू 10⁻⁶ आपका 6 जो है मीटर आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम कभी बाद में लिखवा देंगे, अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.26 पारसेक। ठीक है, पारसेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कुछ वैल्यूज आपको साथियों याद रखनी होती हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से बल की विमा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्न में से बल की विमा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया, डायमेंशन की थ्योरी हमने आपको करवा रखी थी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये आपका सवाल है। देखिए साथियों, फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले तो फोर्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m इंटू ए होता है, जहां पे मास का यूनिट किलोग्राम और बगल में एक्सेलरेशन लिखा है जिसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपकी हो जाती है। ठीक है साथियों, चलिए ये आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, है ना। अब देखिए जो किलोग्राम है, जो कि मास का यूनिट होता है, इसे हम डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल एम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद इनटू मीटर आपका लेंथ को दर्शाता है, तो हम एल से लिखते हैं, ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। और फिर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड को हम टाइम की यूनिट है, टाइम से टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी के स्क्वायर को बंद कर देंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर, और सबको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके सजा कर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एम एल टी पे -2, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एम एल टी पे -2, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से त्वरण की विमा क्या है, ये आपका अगला सवाल है साथियों, यानी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो त्वरण क्या होता है साथियों, त्वरण आपको यानी कि एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, त्वरण बराबर होता है साथियों वेग बटा सेकंड, है ना, वेग बटा सेकंड, यानी वेग परिवर्तन की दर होती है, यानी वेलोसिटी बटा सेकंड हम इसे कह सकते हैं, वेलोसिटी सेकंड या टाइम कह सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे टाइम कह लिखना चाहते हैं ना, टाइम या समय। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, है ना। तो वेग का क्या हो जाता है, तो वेग को हम लिखते हैं किससे, वेग की यूनिट क्या होती है, सीधे हम अगर निकालें तो मीटर प्रति सेकंड होती है, और नीचे समय है। या त्वरण की डायरेक्ट अगर आपको यूनिट याद हो तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाती है। यूनिट भी अगर डायरेक्ट याद है तो यूनिट डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ हम लिखेंगे, और नीचे आपका टाइम है, सेकंड है, का स्क्वायर लिख देंगे, और सॉल्व करेंगे तो एल टी पे -2 आ जाएगा, या हम इसे m0 एल टी पे -2 लिख देते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू हो उसके ऊपर जीरो का मतलब होता है उसका वैल्यू 1 है। m0 एल टी पे -2 के फॉर्म में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कार्य की विमा क्या है, यानी डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, सबको पता है। तो कार्य बराबर में बल गुणे विस्थापन होता है, सबको पता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ये आप याद रखिए,
तो बल का जो यूनिट था वो क्या था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमने लिखा पीछे, ठीक है, न्यूटन भी लिखते हैं आप। और विस्थापन क्या होता है, मीटर में होता है आपका, तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। ओवरऑल हम लिखें तो देखिए किलोग्राम यानी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहां पर आपका सेकंड का स्क्वायर जो है टाइम के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से लिख लेंगे। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, स्टाइल में लिखेंगे तो ml स्क्वायर टी पे -2, यानी जो भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है उसके पावर में माइनस आ जाता है, ml स्क्वायर टी पे -2 आ जाएगा, यानी कार्य की विमा ml स्क्वायर टी पे -2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से संवेग की विमा क्या है, यानी कि संवेग यानी मोमेंटम की विमा क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए साथियों। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको संवेग का कार्य का फॉर्मूला नहीं याद है तो हम आपको करवा देंगे, आप जो हम अभी बोलते जा रहे हैं बस उसे सुनते जाओ और अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। तो यहां पर संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान इनटू वेग यानी वेलोसिटी, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है P बराबर में m इंटू वी, ठीक है। चलिए यूनिट लिखेंगे, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। वेग का हमने पीछे ही देखा था, जो है क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो किलोग्राम का मतलब मास हो जाएगा, ठीक है, मास का m, मीटर का मतलब लेंथ हो जाएगा, और सेकंड का मतलब माइनस का 1, यानी mlt पे माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग का जो डायमेंशन mlt पे -1। अगला सवाल, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष आपका बराबर होता है साथियों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, ये हमने अभी अभी जस्ट आपको बताया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए खत्म हो गया ये सवाल। अब हम लोग थोड़े से एक दो और सवाल हैं ये वर्नियर कैलिपर वाले, ये भी सवाल लगा लेते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये कह रहा है आपका कि मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मिलीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्नियर स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर and the length of the one part of the vernier scale is 0.9 millimeter. The value of least count of vernier is। तो देखिए साथियों, लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, लिस्ट काउंट बराबर होता है वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, या सॉरी वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, माफ कीजिएगा इसको करेक्ट करिएगा, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। 12 रिपीट कर रहा हूं, इसको करेक्ट करिएगा। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। तो वन पार्ट ऑफ आपका मेन स्केल, यहाँ पे कह रहा मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर है। इसको अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिलीमीटर आपका 1.0 मिलीमीटर आ जाएगा, माइनस आपका वर्नियर पैमाने की लंबाई 0.9 मिलीमीटर है, तो 0.9 मिलीमीटर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। याद रखिए साथियों, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर आपका होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप निकाल लेंगे बाकी कैलकुलेशन, ठीक है। हमने सारा प्रोसेस आपको बताया है। 1 मिलीमीटर में से 0.9 मिलीमीटर हटा लेंगे आप तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, और अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 0.01 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर हैं,
किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर आया है तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया है। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो, ठीक है, मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर में अगर अंकित किया गया है तो लिस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है वो कितना है उसको लिखते हैं, मेन स्केल का 1 डिवीजन माइनस मेन स्केल के 1 डिवीजन इनटू वर्नियर, जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल से कितने भागों से मिल रहा है ये देखिए। तो मेन स्केल के जितने भागों से मिल रहा है उसको ऊपर, और यहाँ पर वर्नियर पैमाने का जितना टोटल भाग है उसको नीचे लिख देते हैं हम लोग, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपका कितना निकल के आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 50 को अगर यहाँ पे भेजोगे तो 0.5 इंटू 50 और 0.5 इंटू 49 हो जाएगा। तो 0.5 अगर हम कॉमन कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर 1 बच जाएगा क्योंकि 50 में से 49 घट जाएगा, और नीचे आपका 50 आ जाएगा, और ये मिलीमीटर में है वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे आपका 100 बढ़ जाएगा, मतलब 1 0 बढ़ जाएगा। और अगर हम 5 से काटे तो 5 से अगर काटे कट करें अगर हम इसे, तो यहां पर आ जाएगा 0 पॉइंट, ब्लैक ही हो जा रहा है ना, ब्लैक से नहीं करेंगे, कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर पॉइंट यहाँ पे 5 काटेंगे तो 0.1 ऊपर आ जाएगा, और 5 से यहाँ पे 10 बार में कट जाएगा, 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे आप तो 0.001 सेंटीमीटर यहाँ पे लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिस्ट काउंट निकाल लिया। और प्रेक्षित लंबाई अब कैसे निकलती है, मतलब कि लेंथ जो आपको निकालनी है वो कैसे निकलती है। देखिए, तो लेंथ निकालने के लिए मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं। मेन स्केल की रीडिंग कह रहा है कि मुख्य पैमाने का रीडिंग 3.2 सेंटीमीटर आया है, तो मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे। फिर कौन सा चिन्ह मिल रहा है, कौन सा साइन मिल रहा है वर्नियर कैलिपर का, वो देखिए जो कि 16वां चिन्ह मिल रहा है। ठीक है, और इनटू लिस्ट काउंट कर देते हैं, इस तरीके से हमें लेंथ मिल जाता है जो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सवाल क्या है कि वर्नियर कैलिपर में वर्नियर 50 मुख्य भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर आया, तो वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सिर में पाया गया है। यदि मुख्य पैमाने का अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई आपसे पूछी गई है। In vernier calipers, 50 divisions of the vernier scale are equal to the 49 divisions of the main scale. While measuring the length of an object, the reading of the main scale was found to be 3.2 centimeter, and the 60th mark of the vernier was found to be in line with one of the marks on the main scale. If the main scale is marked in half mm, then the length of the object will be. फिर length क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग हमने कितनी देखी, 3.2 देखी। ठीक है, किसमें, सेंटीमीटर में, प्लस साइन कौन सा, 16वां चिन्ह मिल रहा है। लिस्ट काउंट कितना है भाई साहब, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू सेंटीमीटर में लिखी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का गुणा 0.01 सेंटीमीटर में होगा तो 3.2 प्लस आपका कितना आ जाएगा, 0.016 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको आप जोड़ के लिखेंगे ओवरऑल तो 3.216 सेंटीमीटर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, 3.216 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी आपको देखने मिलेगा, है ना। बाकी इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस जो आपके थे पहले चैप्टर यानी मेजरमेंट एंड डायमेंशन के, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट आप लोग जो है वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि सोनू सर क्लासेस ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया साथियों तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर क्या क्या चीजें मिल जा रही है मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं, फिर आप लोग जो है आगे आप डिसाइड करना क्या करना है आपको। ठीक है, देखिए साथियों, पहले तो मैंने आपको बताया कि आपकी 2026 की जो IERT परीक्षा है ना, जो IERT परीक्षा है
और प्लस आपकी पॉलिटेक्निक परीक्षा है, दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ और दोनों के लिए जबरदस्त तैयारी कराने वाला हूँ। ये समझ रहा कि मेरी जो क्लासेस फॉलो कर गया आज से, अभी से, है ना, या बाद में भी अगर जुड़ करके कंप्लीट करता है, लेकिन बाद में वो लेट हो जाएगा, फिर वो मेरे ट्रैक को पकड़ पाएगा, मेरे रिदम को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी बिल्कुल जीरो से बहुत धीरे धीरे हल्लू उल्लू सीधे सीधे हम लोग चल रहे हैं, अभी एकदम टाइम नहीं लगने वाला है और आराम से बहुत सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे जबरदस्त तरीके से। दोनों की तैयारी, पॉलिटेक्निक 2026 और आईआरटी 2026, दोनों की तैयारी आप लोग कर लोगे, एक साथ कर लोगे और दोनों की तैयारी आप लोग करो। आईआरटी का फॉर्म सब लोग भरो, पॉलिटेक्निक का फॉर्म सब लोग भरो। तो आईआरटी की फीस थोड़ी ज्यादा होती है फॉर्म की, लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको, आईआरटी में प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है, 100% प्लेसमेंट होता है और 5 लाख 6 लाख रुपए तक का, यानी जो कि आप गवर्नमेंट एग्जाम देने के बाद फिर जो जेई बनते हो और जो आपको पैकेज लगता है या जो सैलरी मिलती है उसके बराबर की सैलरी आपको प्लेसमेंट के दौरान, यानी कि जब आप 5वें सेमेस्टर में रहते हो तभी आपको मिल जाती है। इसलिए आईआरटी में प्लेसमेंट बहुत अच्छा और अच्छी कंपनियों में है। पावर कॉर्पोरेशन, टाटा पावर और अन्य अच्छी अच्छी कंपनियां देश की जो है ना, जैसे आपकी कॉपर इंडिया लिमिटेड है और बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट लेती हैं, पीएसयूज प्लेसमेंट लेती हैं आईआरटी के अंदर, जो कि पॉलिटेक्निक की किसी भी संस्था में नहीं लेती हैं। इस वजह से ये बेस्ट हो जाता है। तो सभी बच्चे फॉर्म भरना। अगर आईआरटी में किसी, मतलब देखो अब लिमिटेड सीटें हैं तो उतनी ही बच्चों का एडमिशन होगा जितनी की सीटें हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हो आप। अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हो, मेरे साथ डेली आपने हमारे साथ जुड़ करके मेहनत किया और डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिक्स है, 100% श्योर है कि आपका आईआरटी में हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे बच्चे जो है ऑलरेडी आईआरटी में गए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले तो हम लोग थ्योरी सीरीज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले थ्योरी करेंगे। थ्योरी सीरीज में भी आपको पीवाईक्यूज जो है देखने को मिलेंगे और एमसीक्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहाँ पर सूखा सूखा सिर्फ थ्योरी नहीं चलेगा, लेकिन थ्योरी सीरीज का मेन मोटिव यही रहेगा कि जितने थ्योरी हैं वो सारे आपके पूरे कराए जाएं विद पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। प्लस इसके बाद हम लोग स्पेशल एक पीवाईक्यू सीरीज हम लोग करेंगे। इसमें क्या होगा ना कि हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सेशन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन पे ही एंड करेंगे और क्वेश्चन के अंदर जो भी थ्योरी आ रही होगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थ्योरी सीरीज के खत्म होने के बाद और मोस्ट प्रोबेबली जो थ्योरी सीरीज है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में लगभग खत्म हो जाएंगे। ये आपका मान के चलिए, हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो अक्टूबर स्टार्टिंग में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा ये थ्योरी सीरीज खत्म हो जाएगा। फिर जो पीवाईक्यू सीरीज चलेगी वो थोड़ी फास्ट सीरीज होगी, फास्ट ट्रैक होगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को पैरेलल प्रैक्टिस कराया जाएगा, तीनों की क्लास पर डे चलेगी। तो इसमें क्या होगा कि आपका तीनों कवर कराया जाएगा, है ना। तो एमसीक्यू होगा क्योंकि ये, ठीक है, तो ये तीनों कराया जाएगा, तो ये पीवाईक्यू सीरीज हो जाएगी। तीसरा आपका आ जाएगा फुल लेंथ सीरीज आ जाएगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर जो है वो फुल लेंथ के पेपर को सॉल्व करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को पूरा पेपर एक साथ 100 क्वेश्चन का उठाएंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे। मतलब देख रहे हो कि आपका पहली बार आप पढ़ोगे, फिर सेकंड टाइम आप रिवीजन करोगे मेरे साथ, मैं खुद कराऊंगा आपका, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं आपको, आपका पहले तो पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जनवरी फरवरी में फॉर्म आएगा, जनवरी में आपका पूरा कोर्स खत्म, ठीक है। दूसरी चीज, आपके फॉर्म आने से पहले आपका कोर्स खत्म हो जाएगा और आपके फॉर्म आते ही आपकी पीवाईक्यू सीरीज के साथ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तरीका देखो और टाइमिंग देखो, क्या परफेक्ट टाइमिंग मैच हो रही है, तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम 1 महीने में इसे खत्म कर लेंगे, 30 डेज में, 30 to 60 डेज में, ठीक है, उसके बाद तुरंत हम फुल लेंथ लगाना स्टार्ट कर देंगे। फुल लेंथ यहाँ पे हम लोग करना स्टार्ट कर लेंगे 1 से 1.5 महीने के बाद। और फिर अप्रैल मई में आपका मई या जून में आपका एग्जाम होगा सॉरी मई और जून में आपका एग्जाम होगा और मई और जून में हम लोग यहाँ पे फुल लेंथ मॉक सॉल्व कर रहे होंगे। और इस तरीके से हम लोग की, हम अब आपको मैं बताऊं अटेम्प्ट कितना होगा। जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो 60 से 70% क्वेश्चन बना लोगे आराम से अपने टाइम के अंदर। फिर क्या होता है ना कि 60 से 70 क्वेश्चन तो आप आराम से टाइम ले करके सॉल्व कर रहे हो तो लग रहा है। एक टाइम के बाद जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो फिर काम होता है प्रैक्टिस का।
और प्रैक्टिस आप जब करोगे तब जाकर के आपका टाइमिंग इतना परफेक्ट होगा कि फिर आप जाकर के यहां पर जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे 80 से 90% तक पहुंच जाओगे। और बाकी का 10% जब हम फुल लेंथ करेंगे, करवाएंगे, प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, हम खुद आपको एक एक कमियों को गिनवा रहे होंगे कि क्यों हमारे जो दिए गए टाइम लिमिट है उसके अंदर 100 के 100% क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं, उनको जब आप रेक्टिफाई करोगे, दूर करोगे, हमारे साथ फेस टू फेस बातें करके, अपनी प्रॉब्लम्स गिनवा करके, है ना, इसको दूर कराओगे तो 100% क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे आप, और 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगोगे, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। आईआरटी में 75 में से 75 क्वेश्चन कर ले जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज आपका चलने वाला है। अब आप कहेंगे, कुछ बच्चे आप में से ये कहेंगे कि सर आप तो YouTube पर लाइव पढ़ा रहे हो तो हम आपको आपका कोर्स क्यों लें? क्या मतलब है, क्यों लेना चाहिए आपका? तो देखो, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप अगर कोर्स लेते हो तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वहां पर ऑलरेडी सारा कोर्स, सारा पीवाईक्यू, सारा आपका जो फुल लेंथ का जो सीरीज है वो ऑलरेडी खत्म है, कंप्लीटेड है साथियों। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, वहां पर खजाना के अंदर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड में। पहली बात, आपको कभी भी लाइव क्लास चल रही है या कोई चैप्टर चल रहा है उसके अंदर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली जाकर के उस चैप्टर को ओपन करके चेक कर सकते हो कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर दिक्कत आ रही है, उसको देख करके आप अपना सॉल्यूशन बना सकते हो, अपने प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन डायरेक्टली बिना किसी की हेल्प से ले लोगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज ये है, वैसे प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे इस भी सेशन में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हर क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। हर क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सीट दे रहा हूं, आप लोगों को नहीं पता होगा, प्रैक्टिस सीट मैं आपको दे रहा हूं। प्रैक्टिस सीट कैसी होती है मैं आपको दिखा दूंगा, आपने आप में से बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रैक्टिस सीट जा करके हमारे कोर्स के अंदर, सोनू सर क्लासेस कोर्स के अंदर जाकर के देख सकते हो, जहां पर आपको हर क्लास के साथ उसकी ये वाली पीडीएफ जो हम अभी सॉल्व करा रहे हैं, और एक दूसरी पीडीएफ, पीडीएफ नंबर 2 और 1 के नाम से मिलता है, उसमें दूसरी जो पीडीएफ होगी उसमें आपको ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा जो कि प्रैक्टिस के लिए होगा। उसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बिना आंसर देखे आप सॉल्व करोगे पेपर कॉपी लेकर के, और उसके बाद लास्ट में अपना आंसर की भी दिया गया, उसमें आंसर की मैच करोगे साथ में। ठीक है, इस तरीके का हम लोग क्रम रखेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस सीट वगैरह हम लोग सारी चीजें, तो दो चीजें, एक तो अरेंज फॉर्म में पहले से कंप्लीटेड कोर्स, साथ में लाइव कोर्स, साथ में आपको क्लास की पीडीएफ, साथ में प्रैक्टिस की पीडीएफ, ये सिर्फ और सिर्फ सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर दिया जा रहा है, आईआरटी बैच के अंदर भी और पॉलिटेक्निक बैच के अंदर भी। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया साथियों तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपकी ये 3 कोर्सेज, जिसमें कि आपकी पहले थ्योरी, फिर पीवाईक्यू सीरीज, फिर फुल लेंथ सीरीज चलाई जा रही है, ये 1 इन 1 आप 499 में ज्वाइन कर सकते हो सकता है साथियों कोई आपको टीचर इससे सस्ते में कोर्स करा रहा हो, कोई आपको 200 में ही दे दे, कोई आपको साथियों 299 में दे दे, कोई 399 में दे दे। ठीक है, अब मैं डिफरेंस बता देता हूं मेरे कोर्स के अंदर और अन्य किसी भी टीचर के कोर्स के अंदर। मेरे कोर्सेस थोड़े से कॉस्टली क्यों है मैं बता दूं, क्योंकि देखो, एक तो मैं किसी स्पॉन्सर्ड टीम के साथ नहीं चल रहा हूं। ठीक है, मुझे खुद सारी काम, सारी चीजें करवानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके लिए कॉस्ट खर्च करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि मैं लिमिटेड कंटेंट देता हूं, आपके काम की बात, आपके मतलब की चीज, आपके फायदे की बात, कि मैं लिमिटेड आपको चीजें देता हूं, लिमिटेड क्वेश्चंस कराता हूं, लिमिटेड जो है चीजें समझाता हूं, और उसके बाद आपका सिलेक्शन बहुत शानदार तरीके से हो जाता है। लेकिन ठीक है, मैं बता दूं कि आपका एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, मैं 200 क्वेश्चन देता हूं, आपके 100 क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि 1000 क्वेश्चन कराता है और 100 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो आपको 1000 क्वेश्चन करने में ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, और फिर उसमें से कहीं जाकर 100 क्वेश्चन आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आप गलती भी कर सकते हो, या हो सकता है कि आप उस चीज को फॉलो ना कर पाओ। बहुत ज्यादा कंटेंट का बर्डन होने की वजह से आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन हम आपको 90 से 100 वीडियो के अंदर ही ऐसा यूनिक कंटेंट दे देंगे जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स का फायदा होगा। इसके अलावा 300 वीडियोस की हम क्लासेस ऑलरेडी दे चुके हैं खजाना बैच के अंदर,
जिसमें पीवाईक्यू सहित आपकी थ्योरी प्लस आपका फुल लेंथ पेपर भी सॉल्व कराया हुआ है, ऑलरेडी कराया आपको मिल जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा। बाकी आप सोनू सर क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या सोनू सर क्लासेस .classx.co.in ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके लॉगिन करके आप कोर्स देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा कोई दिक्कत कोर्स के रिगार्डिंग आता है तो 9076929784 जो बच्चे कोर्स लेने वाले हैं और जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है ऑलरेडी, बहुत सारे, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स ले लिया है ना। और क्यों लिया है हमने आपको ऑलरेडी बताया कि यूनिक और लिमिटेड कंटेंट की वजह से, है ना, यूनिक और लिमिटेड कंटेंट की वजह से ऑलरेडी वो कोर्स से जुड़ चुके हैं। और जो बच्चे कोर्स से जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, दोनों को ही अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, परेशान मत हो जाना कॉल ऑल करके, कॉल्स की फैसिलिटी नहीं है, वन एंड ओनली व्हाट्सएप अवेलेबल होता है, बहुत लंबे टाइम से अवेलेबल है इस पे। और आपको कोई भी क्वेरी दिक्कत आती है आप डायरेक्ट इस पे मैसेज करिएगा, जब भी फ्री टाइम होता है मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों हमारा जो सेशन है काफी अच्छा रहा और इसके अंदर हमने काफी ज्यादा चीजें पढ़ी हैं। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।